नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चिराग और Amazon API गेटवे ट्यूटोरियल सीरीज के पार्ट 20 वीडियो में आपका स्वागत है। इस सीरीज के पार्ट 12 और 13 में हमने देखा था कि फाइल कैसे अपलोड कर सकते हैं API गेटवे का यूज़ करके। अब पार्ट 12 और 13 में जो मेथड हमने यूज़ की थी वो अच्छे से काम करेगी अगर आपका पेलोड साइज 10 MB या फिर 10 MB से कम है। लेकिन अगर आपको 10 MB से बड़ी फाइल अपलोड करनी है या फिर आपका पेलोड साइज 10 MB से ज़्यादा है तो वो मेथड काम नहीं करेगी, बिकॉज AWS REST API का ये एक लिमिटेशन है कि आप 10 MB से बड़ा पेलोड अपलोड नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अगर आपकी रिक्वायरमेंट 10 MB से ज़्यादा या फिर 10 MB से बड़ी फाइल अपलोड करने की है तो उसके लिए आप S3 प्रीसाइंड URL का यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीसाइंड URL और API गेटवे का यूज़ करके हम कैसे फाइल अपलोड कर सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि प्रीसाइंड URL क्या है। तो प्रीसाइंड URL की डेफिनेशन मैंने यहाँ पर लिखी हुई है। तो a pre-signed URL is a URL that you can provide to your users to grant temporary access to a specific S3 object। तो अगर आपको कोई फाइल का टेम्पररी एक्सेस देना है कोई अनऑथोराइज्ड यूजर को, तो आप एज अ AWS यूजर प्रीसाइंड URL जनरेट करके उस पर्टिकुलर अनऑथोराइज्ड यूजर को पर्टिकुलर फाइल का टेम्पररी एक्सेस आप दे सकते हो। अज्यूमिंग दैट एज एन AWS यूजर आपके पास उस फाइल को एक्सेस करने के लिए अप्रोप्रिएट परमिशन है। तो अब हम इस सिनारियो के पर्सपेक्टिव से एक बार समझ लेते हैं प्रीसाइंड URL को। तो अगर मुझे एज अ AWS यूजर प्रीसाइंड URL जनरेट करनी है कोई भी फाइल अपलोड करने के लिए, तो सबसे पहले मुझे ये इंश्योर करना पड़ेगा कि एज अ AWS यूजर मेरे पास पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन हो। ठीक है। उसके अलावा प्रीसाइंड URL जनरेट करने के लिए बकेट नेम, फाइल नेम, मेथड, सो इस केस में हमारा मेथड होगा पोस्ट या फिर पुट अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट, और एक्सपायरेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये सारे पैरामीटर्स हम एक मेथड में पास करेंगे जो हमारे लिए प्रीसाइंड URL जनरेट करेगा। और प्रीसाइंड URL जनरेट होने के बाद हम वो URL यूजर के साथ शेयर कर सकते हैं और फिर वो यूजर उस प्रीसाइंड URL का यूज करके फाइल अपलोड कर पाएंगे। ठीक है। तो ये एक हो गया वेरी हाई लेवल वॉक थ्रू ऑफ प्रीसाइंड URL। एज ए नेक्स्ट स्टेप ये फ्लो को एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि ये फ्लो हम इस वीडियो में इम्प्लीमेंट करने वाले हैं और ये सारे रिसोर्सेज भी हम फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास API गेटवे है, AWS लैम्बडा फंक्शन है और S3 सर्विस है। ठीक है। तो फ्लो कुछ इस तरह से है कि यूजर सबसे पहले रिक्वेस्ट करेगा API गेटवे को। API गेटवे वो रिक्वेस्ट को लैम्बडा फंक्शन पे प्रॉक्सी कर देगा और ये लैम्बडा फंक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो हमें प्रीसाइंड URL जनरेट करके दे। तो यूजर जो भी रिक्वेस्ट भेजेगा उसके साथ वो कुछ पाथ पैरामीटर और क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेगा और उस पैरामीटर्स के बेसिस पे AWS लैम्बडा फंक्शन S3 सर्विस के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसकी हेल्प से वो प्रीसाइंड URL जनरेट करेगा। अब जैसे ही AWS लैम्बडा फंक्शन प्रीसाइंड URL जनरेट कर लेता है वो API गेटवे को रिटर्न करेगा और API गेटवे यूजर को वो प्रीसाइंड URL रिटर्न कर देगा। अब यूजर क्या करेगा, यूजर एक दूसरा API कॉल करेगा प्रीसाइंड URL का यूज करके। ठीक है। तो ये 1 2 3 4 स्टेप्स पहला कॉल हो गया। उसके बाद एक बार यूजर के पास प्रीसाइंड URL आ जाता है तो वो प्रीसाइंड URL का यूज करके वो डायरेक्टली फाइल अपलोड कर पाएंगे S3 बकेट में। ठीक है। तो वो हमारा हो गया 5th स्टेप। तो अभी अगर आपको ये क्लियर नहीं हो रहा है तो हम जब इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तब आपको क्लियर आइडिया आ जाएगा। एज अ नेक्स्ट स्टेप, अगर इस फ्लो को मुझे इम्प्लीमेंट करना है तो मुझे क्या क्या क्रिएट करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम एक बार इस लिस्ट को गो थ्रू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम S3 बकेट क्रिएट करेंगे जहाँ पे हमें फाइल अपलोड करनी है। सेकंड स्टेप में लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करेंगे, उसका कोड अपडेट करेंगे। मैं आपको एक हाई लेवल वॉक थ्रू दूंगा उस कोड का। उसके बाद हमें परमिशन भी अपडेट करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे अजम्पशन क्या है कि इस AWS लैम्बडा फंक्शन के पास अप्रोप्रिएट परमिशन है
फाइल अपलोड करने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम पुट ऑब्जेक्ट मेथड का यूज करके फाइल अपलोड करने वाले हैं तो हमें इस लैम्बडा फंक्शन को वो परमिशन देनी होगी, ठीक है, तब भी AWS लैम्बडा फंक्शन वैलिड प्रीसाइंड URL जनरेट कर पाएगा। थर्ड स्टेप में हम REST API क्रिएट करेंगे, हम फ्रॉम स्क्रैच क्रिएट करेंगे। उसके बाद उसके अंदर रिसोर्सेज, मेथड, क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर वो सब कॉन्फ़िगर करेंगे। उसके बाद उसको डिप्लॉय करके हम टेस्ट करेंगे। तो अब चले जाते हैं AWS मैनेजमेंट कंसोल में। सबसे पहले हम S3 बकेट क्रिएट करेंगे, तो उसके लिए आपको S3 मैनेजमेंट कंसोल में जाना है। S3 मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बकेट का नाम देना है। तो मैं यहाँ पे दे दूंगा यूज़र हाइफन कुछ रैंडम स्ट्रिंग दे दूंगा। नाम देने के बाद आपको और कोई यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन नहीं करना है, तो सीधा आपको स्क्रॉल करके क्रिएट बकेट पे क्लिक करना है। बकेट क्रिएट होने के बाद आप उस बकेट को ओपन कर लीजिए, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें लैम्बडा फंक्शन क्रिएट करना है। तो उसके लिए आपको लैम्बडा मैनेजमेंट कंसोल में जाना है। लैम्बडा मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको फंक्शंस पे क्लिक करना है लेफ्ट पैनल में। उसके बाद आपको क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है, जैसे कि फंक्शन नेम। तो मैं यहाँ पे दे दूँगा प्रीसाइंड लैम्बडा अपलोड। रन टाइम में हम सिलेक्ट करेंगे पाइथन 3.9 और बाकी के सारे ऑप्शन हम वैसे के वैसे ही छोड़ देंगे। और उसके बाद आपको क्रिएट फंक्शन पे क्लिक करना है। लैम्बडा फंक्शन क्रिएट होने के बाद हम इस लैम्बडा फंक्शन का कोड अपडेट करेंगे। तो मैंने इस स्पेसिफिक यूज़ केस के लिए ऑलरेडी कोड मेरी गिटहब रेपोजिटरी पे पुश कर रखा है और मैं आपको ये लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो मैं यहाँ से इस कोड को कॉपी करके लैम्बडा फंक्शन के कंसोल में पेस्ट कर दूंगा और उसके बाद डिप्लॉय पे क्लिक करना है। अब जल्दी से इस कोड को समझ लेते हैं। तो लाइन नंबर 9 से लाइन नंबर 12 तक हमने कुछ मॉड्यूल्स या फिर पैकेजेस इंपोर्ट किए हैं जो कि इस लैम्बडा फंक्शन के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए नेसेसरी है। लाइन नंबर 14 और 15 पे हमने लॉगर डिफाइन किया है, ताकि कोई भी इवेंट अगर हमें CloudWatch लॉग में प्रिंट करवानी है या फिर लॉक करवानी है तो हम लॉगर की मदद से कर सकते हैं। लाइन नंबर 18 पे हमारा मेन फंक्शन है। लाइन नंबर 19 में हमने इवेंट को लॉक किया है। लाइन नंबर 21 पे हमने बकेट नेम डिफाइन किया है, यानी कि हमें कौन से बकेट के अंदर हमारी फाइल्स अपलोड करनी है। तो इसके लिए हमें एक एनवायरनमेंट वेरिएबल सेट करना होगा जो कि इस वॉक थ्रू के बाद हम करेंगे, ठीक है। अगर आप बकेट नेम डिफाइन नहीं करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट ये रिटर्न कर देगा स्टेटस कोड 500 एरर प्रोसेसिंग द रिक्वेस्ट। तो आपको ये बकेट नेम डिफाइन करना है। उसके बाद लाइन नंबर 22 पे हमारे पास ट्राई कैच ब्लॉक है। लाइन नंबर 23 पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारे पास इवेंट में डेटा है या नहीं है और हमारे पास बकेट नेम डिफाइंड है या नहीं है। अगर दोनों ही डिफाइंड है, दोनों में डेटा है, तो हम लाइन नंबर 24 पे जाएंगे, वरना लाइन नंबर 47 एग्जीक्यूट हो जाएगी, ठीक है। लाइन नंबर 24 पे हमने बोटो3 क्लाइंट डिफाइन किया है S3 सर्विस के लिए, क्योंकि हमें प्रीसाइंड URL जनरेट करनी है S3 सर्विस के लिए, क्योंकि हमें फाइल अपलोड करनी है S3 बकेट में। इसी वजह से हमने बोटो3 क्लाइंट डिफाइन किया है S3 सर्विस के लिए। लाइन नंबर 25 पे हम पाथ पैरामीटर से एक पैरामीटर फैच कर रहे हैं जिसका नाम है यूज़र नेम। और लाइन नंबर 26 पे हम फाइल नेम फैच कर रहे हैं क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर से। तो जो भी हम API गेटवे या फिर API एंड पॉइंट बनाएंगे उसके अंदर हम एक यूज़र नेम नाम का पाथ पैरामीटर डिफाइन करेंगे और एज अ क्वेरी स्ट्रिंग हम फाइल नेम पास करेंगे कि मुझे कौन से नाम से वो पर्टिकुलर फाइल सेव करनी है। यूज़र नेम हमने इसलिए डिफाइन किया है ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ कि अगर फॉर एग्जांपल एक ऑथेंटिकेटेड एप्लीकेशन है जहाँ पे ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो उस केस में क्या होना चाहिए कि पर्टिकुलर यूज़र फोल्डर के अंदर वो पर्टिकुलर फाइल अपलोड होनी चाहिए। तो उसी तरह का एक सिनारियो हम यहाँ पे मिमिक कर रहे हैं। तो जैसे ही मैं यूज़र नेम चेंज करूँगा तो उस नाम का एक फ़ोल्डर बन जाएगा S3 बकेट में और उस यूज़र की पर्टिकुलर फाइल उस डायरेक्टरी में अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो इसी वजह से हमने यूज़र नेम डिफाइन किया है और फाइल नेम एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर आएगा। लाइन नंबर 28 पे हमने S3 ऑब्जेक्ट का यूज़ करके एक मेथड कॉल की है जिसका नाम है जनरेट प्रीसाइंड पोस्ट, और ये मेथड हमें प्रीसाइंड URL जनरेट करके देगी, ठीक है। ये मेथड कुछ पैरामीटर्स एक्सेप्ट करेगी, जैसे कि बकेट नेम, कि कौन से बकेट में हमें फाइल अपलोड करनी है,
उस फाइल का क्या नाम होगा। तो हम जो स्ट्रक्चर यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं वो यूज़र नेम स्लैश फाइल नेम, ताकि डिफरेंट यूज़र के लिए डिफरेंट डायरेक्टरी बने और उस डायरेक्टरी में पर्टिकुलर फाइल अपलोड हो। तो ये हमारा हो गया की यानी कि फाइल नेम। उसके बाद हमने फील्ड्स डिफाइन की है, कंटेंट टाइप इमेज स्लैश जेपीजी। तो इस सिनेरियो के लिए हम अज्यूम करते हैं कि हम जेपीजी या फिर इमेज फाइल के साथ जाएंगे, यानी कि हम इमेज फाइल अपलोड करेंगे। ठीक है, तो ये फील्ड्स का मतलब क्या है कि अगर आप चाहते हो कि यूज़र एडिशनल फील्ड्स या फिर इंफॉर्मेशन पास करे कंपल्सरीली, तो उसके लिए आप फील्ड्स ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जब भी यूज़र अपलोड करेगा फाइल को तो उसे मेक श्योर करना है कि इस फील्ड्स में जो भी वैल्यू है वो यूज़र अपलोड के टाइम पे पास करे। उसके बाद हमारे पास है कंडीशंस। तो अगर आपको जो फील्ड्स डिफाइन की है उस पर कोई वैलिडेशन लगाना है तो उसके लिए आप कंडीशंस का यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा आप कंटेंट लेंथ रेंज डिफाइन कर सकते हो कि आपको कितनी लिमिट अलाउ करनी है, कितने साइज की फाइल आपको अलाउ करनी है। तो यहाँ पे मैंने डिफाइन किया है कि यूज़र मैक्सिमम 10 MB तक की फाइल अपलोड कर सकता है। लेटर ऑन मैं आपको ये भी दिखाऊंगा कि अगर यूज़र को बड़ी फाइल अपलोड करनी है तो कैसे हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे एक वैलिडेशन डाला हुआ है। दूसरा वैलिडेशन हमने ये डाला है कि कंटेंट टाइप जो है वो इमेज स्लैश से स्टार्ट होना चाहिए। अगर और कोई कंटेंट टाइप में वैल्यू आई तो ये एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो ये हो गई फील्ड्स, कंडीशंस। उसके बाद हमारे पास लास्ट पैरामीटर है एक्सपायर्स इन, जिसकी वैल्यू आपको सेकंड्स में सेट करनी है, यानी कि जो भी प्रीसेंट यूआरएल आप जनरेट कर रहे हो वो कितने टाइम के बाद एक्सपायर हो जानी चाहिए। क्योंकि प्रीसेंट यूआरएल की डेफिनेशन क्या है कि अगर आपको कोई यूज़र को टेम्पररी एक्सेस देना हो तो वो टेम्पररी की जो डेफिनेशन है वो आपको एक्सपायर्स इन में डिफाइन करनी है, कि आप चाहते हो कि 3600 सेकंड्स के बाद वो प्रीसेंट यूआरएल एक्सपायर हो जानी चाहिए। तो ये हो गया हमारा जनरेट प्रीसाइंड पोस्ट मेथड। इसके अलावा और एक मेथड है जिसका नाम है जनरेट प्रीसाइंड यूआरएल। वो भी आप यूज़ कर सकते हो प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करने के लिए, लेकिन इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे जनरेट प्रीसाइंड पोस्ट और ये एक रिकमेंडेड मेथड है। तो लाइन नंबर 28 जब एग्जीक्यूट होगा तो रिस्पॉन्स के अंदर हमारे पास प्रीसाइंड यूआरएल आ जाएगी। उसके बाद लाइन नंबर 39 पे वो रिस्पॉन्स हम रिटर्न कर देंगे यूज़र को, ताकि यूज़र उस यूआरएल का यूज़ करके अपनी फाइल अपलोड कर पाए। फाइनली लाइन नंबर 44 पे हमने एक्सेप्शन हैंडल की है। अगर कोई एरर आती है तो वो एरर लॉग हो जाएगी। तो दोस्तों ये हो गया एक हाई लेवल वॉक थ्रू इस लैम्ब्डा फंक्शन के कोड का। अब नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन करना है और उसके बाद हम परमिशन अपडेट करेंगे। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं जो कि है बकेट नेम। उसके लिए आपको कॉन्फ़िगरेशन पे क्लिक करना है, एनवायरनमेंट वेरिएबल्स पे क्लिक करना है, एडिट, ऐड एनवायरनमेंट वेरिएबल की के अंदर आपका एनवायरनमेंट वेरिएबल नेम जाएगा जो कि है बकेट अंडरस्कोर नेम। वैल्यू के अंदर हम बकेट का नाम पास करेंगे जो हमने एज अ फर्स्ट स्टेप में क्रिएट किया था। तो मेरे केस में है बकेट का नाम यूज़र हाइफन कुछ रैंडम स्ट्रिंग है। ठीक है, ये अपडेट होने के बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। अब एज अ नेक्स्ट स्टेप हमें परमिशन अपडेट करनी है। तो परमिशन अपडेट करने के लिए आपको परमिशंस पे क्लिक करना है और इस रोल को ओपन करना है। यहाँ पे हमें मेक श्योर करना है कि लैम्ब्डा फंक्शन के पास एप्रोप्रिएट परमिशन हो वैलिड प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करने के लिए। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हमें पुट ऑब्जेक्ट करना है तो हमें मेक श्योर करना होगा कि लैम्ब्डा फंक्शन के पास पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन हो। अगर लैम्ब्डा फंक्शन के पास पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन नहीं है फॉर एग्जांपल, फिर भी वो प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट कर पाएगा, लेकिन वो प्रीसाइंड यूआरएल का यूज़ करके हम फाइल अपलोड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो क्रेडेंशियल्स यूज़ हुए थे प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करने के लिए उसके पास पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन नहीं थी। तो इसी वजह से वो एक्सेस डिनाइड का एक्सेप्शन थ्रो करेगा। तो IAM रोल में आने के बाद आपको ऐड परमिशंस पे क्लिक करना है, अटैच पॉलिसीज। यहाँ पे आपको सर्च करना है AWS लैम्ब्डा एग्जीक्यूट, और ये पॉलिसी आपको ऐड करनी है, ये परमिशन आपको ऐड करनी है। अगर मैं इसे एक्सपांड करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये गेट ऑब्जेक्ट और पुट ऑब्जेक्ट की परमिशन इस लैम्ब्डा फंक्शन को दे देगा। ठीक है, ये परमिशन को चेक करने के बाद आपको अटैच पॉलिसीज पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमने सक्सेसफुली परमिशन अपडेट कर दी है। अब मैं इसको क्लोज कर दूंगा।
तो एक बार यहाँ पे हम स्टेप्स देख लेते हैं। हमने स्टेप 1 कंप्लीट कर लिया, स्टेप 2 कंप्लीट कर लिया, अब हमें रेस्ट एपीआई क्रिएट करनी है। तो उसके लिए आपको एपीआई मैनेजमेंट कंसोल में जाना है। एपीआई मैनेजमेंट कंसोल में आने के बाद आपको क्रिएट एपीआई पे क्लिक करना है और यहाँ पे एपीआई टाइप में हम सिलेक्ट करेंगे रेस्ट एपीआई और आपको बिल्ड पे क्लिक करना है। चूज द प्रोटोकॉल में रेस्ट सिलेक्ट करेंगे, क्रिएट न्यू एपीआई के अंदर न्यू एपीआई सिलेक्ट करेंगे, एपीआई का नाम देना है। मैं यहाँ पे दे दूंगा अपलोड एपीआई प्री साइंड। ऑप्शनली आप डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हो। एंड पॉइंट टाइप में हम रीजनल सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद आपको क्रिएट एपीआई पे क्लिक करना है। एपीआई क्रिएट होने के बाद हम रिसोर्सेज क्रिएट करेंगे। तो लेफ्ट पैनल में आपको रिसोर्सेज पे क्लिक करना है, यहाँ पे रूट रिसोर्स सिलेक्ट करके एक्शंस पे क्लिक करना है और क्रिएट रिसोर्स। यहाँ पे हम एक अपलोड नाम का रिसोर्स क्रिएट करेंगे। उसके बाद आपको क्रिएट रिसोर्स पे क्लिक करना है। अपलोड रिसोर्स क्रिएट होने के बाद उसको सिलेक्ट करके एक्शंस पे क्लिक करना है, क्रिएट रिसोर्स पे अगेन क्लिक करना है। यहाँ पे हम डिफाइन करेंगे पाथ पैरामीटर जो कि है यूज़र नेम और रिसोर्स नेम में हम दे देंगे यूज़र नेम क्रिएट रिसोर्स। अभी हमारा जो भी पाथ पैरामीटर क्रिएट हुआ है उसके अंडर हम गेट मेथड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो उसको सिलेक्ट करके आपको एक्शंस पे क्लिक करना है, क्रिएट मेथड, ड्रॉप डाउन में से आपको गेट सिलेक्ट करना है और इस टिक मार्क पे क्लिक करना है। क्यों हमने गेट मेथड यूज़ किया, क्यों पोस्ट नहीं? क्योंकि यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, हम सिंपली प्रीसेंड यूआरएल को फैच करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हम कोई पेलोड पास नहीं करेंगे, हम सिंपली प्रीसेंड यूआरएल को गेट करना चाहते हैं और उस प्रीसेंड यूआरएल को यूज़ करके हम फाइल अपलोड करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से हमने गेट मेथड सिलेक्ट की है। अब गेट मेथड क्रिएट होने के बाद हमें यहाँ पे लैम्बडा फंक्शन इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन टाइप में लैम्बडा फंक्शन सिलेक्ट करेंगे, प्रॉक्सी इंटीग्रेशन यूज़ करेंगे। तो इस बॉक्स को आपको चेक करना है। लैम्बडा फंक्शन के अंदर आपको लैम्बडा फंक्शन का नाम देना है जो कि मेरे केस में है प्री साइंड लैम्बडा अपलोड और उसके बाद आपको सेव पे क्लिक करना है। परमिशन के लिए पूछेगा, यहाँ पे आपको ओके पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हमने सक्सेसफुली लैम्बडा फंक्शन को एज अ प्रॉक्सी इंटीग्रेशन गेट मेथड के साथ सक्सेसफुली बाइंड कर दिया है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि हमें क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर कॉन्फ़िगर करना है, क्योंकि जो हम फाइल नेम पास करेंगे वो हम एज अ क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको URL क्वेरी स्ट्रिंग्स पैरामीटर पे क्लिक करना है, ऐड क्वेरी स्ट्रिंग। यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं यहाँ पे फाइल नेम दे दूंगा और इस टिक मार्क पे क्लिक करना है। एट द सेम टाइम हमें ये भी मेक श्योर करना है कि ये एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है और इसे हमें वैलिडेट भी करवाना है। तो इसी वजह से हम रिक्वेस्ट वैलिडेटर को मॉडिफाई करेंगे और यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे जो कि है वैलिडेट क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर्स एंड हेडर्स। वो सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क पे क्लिक करना है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे API लेवल का सारा कॉन्फ़िगरेशन हो चुका है। तो एज अ नेक्स्ट स्टेप अब हमें इस API को डिप्लॉय करना है। तो उसके लिए आपको एक्शंस पे क्लिक करके डिप्लॉय API पे क्लिक करना है, डिप्लॉयमेंट स्टेज डिफाइन करना है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्टेज में इसको डिप्लॉय करना चाहते हो तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन मेरे केस में हमने न्यू API क्रिएट की है तो इसी वजह से मुझे नया स्टेज क्रिएट करना पड़ेगा और मैं यहाँ पे V1 दे दूंगा। ऑप्शनली स्टेज डिस्क्रिप्शन, डिप्लॉयमेंट डिस्क्रिप्शन आप डिफाइन कर सकते हो। उसके बाद आपको डिप्लॉय पे क्लिक करना है। हमारी API यहाँ पे डिप्लॉय हो चुकी है। अब एज अ नेक्स्ट स्टेप हम इसे टेस्ट करेंगे। तो इन्वोकेशन URL में कॉपी कर लूँगा, पोस्टमैन में चला जाऊँगा, एक यहाँ पे न्यू टैब ओपन करूँगा, यहाँ पे एंटर रिक्वेस्ट URL में आपको वो पेस्ट करना है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैंने इस सीरीज़ के कोई एक वीडियो में ये एक API एंड पॉइंट कवर किया था, तो मैं यहाँ पे आपको दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप 10 MB से बड़ा पेलोड या फिर 10 MB से बड़ी फाइल अपलोड करते हो तो आपको क्या एरर आती है। तो यहाँ पे मेरे पास एक 5 MB की फ़ाइल है और एक 30 MB की फ़ाइल है। तो मैं इस API एंड पॉइंट पे एक 30 MB की फ़ाइल अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो हम एक बार देख लेते हैं कि क्या एरर आती है। तो जैसे कि आप देख सकते हो इसने स्टेटस 413 रिटर्न किया है, रिक्वेस्ट एंटिटी टू लार्ज।
और मैसेज में दिया है HTTP कंटेंट लेंथ एक्सीडेड दिस मैनी बाइट्स, ठीक है। तो सो दिस इज अप्रॉक्स 10 MB, यानी कि 10 MB से बड़ी फाइल आप डायरेक्टली API गेटवे के थ्रू अपलोड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये API गेटवे का लिमिटेशन है, REST API का। तो इसी को ओवरकम करने के लिए हम क्या करेंगे, हम प्रीसेंड URL का यूज़ करेंगे। तो अब हम हमारी API एंड पॉइंट पर आ जाते हैं। तो ये जो हमने पेस्ट किया था मेथड हमारा गेट रहेगा, यहाँ पे /upload/यूज़र नेम जो कि हमारा पाथ पैरामीटर है। तो अज्यूम कर लेते हैं कि मेरा यूज़र नेम है सैम्पल, ठीक है, ये मेरा सैम्पल मेरा यूज़र नेम है। उसके बाद मुझे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है कि मुझे कौन से नाम से S3 बकेट में फाइल सेव करनी है। तो हमने जो क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर डिफाइन किया था उसका नाम था फाइल नेम, इक्वल टू आपको जो भी वैल्यू आपको देनी है, जो भी फाइल नेम आपको देना है वो आप दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैं दे दूंगा abc.jpg। तो ये हो गया हमारा पाथ पैरामीटर जो कि है यूज़र नेम। तो मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे S3 बकेट में इस यूज़र के नाम का एक फ़ोल्डर बने और जो abc.jpg है वो उस फोल्डर में अपलोड हो। तो ये कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो जैसे कि आप देख सकते हो रिस्पांस में स्टेटस कोड 200 है और यहाँ पे हमारे पास प्रीसाइंड URL आ चुकी है। तो अब हम पोस्टमैन का यूज़ करके कैसे प्रीसाइंड URL को इन्वोक कर सकते हैं, ठीक है। तो एक नया टैब ओपन करेंगे और हमें क्या करना होगा, हमें ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करनी होगी, ठीक है। तो URL जो है सबसे पहले हम कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे। मेथड जो हमारा होगा वो पोस्ट होगा, ठीक है। तो URL हमने कॉपी कर ली। अब हम दूसरे पैरामीटर्स भी कॉपी पेस्ट करेंगे। तो कंटेंट टाइप image/jpg, ये सारी फील्ड्स की वैल्यू जो है वो फॉर्म डेटा में पास होगी। तो यहाँ पे पेस्ट करना है कंटेंट टाइप image/jpg। ये जो कंटेंट टाइप image/jpg आ रहा है वो फील्ड से आ रहा है, ठीक है। जो यहाँ पे हमने फील्ड डिफाइन की है उसकी ये की वैल्यू पैर हमें रिटर्न की गई है और ये की वैल्यू पैर हमें जब हम फाइल अपलोड करेंगे तब पास करनी है। तो जल्दी से मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके बाद की है, तो ये बेसिकली पाथ है S3 में हमें किस तरह से स्टोर करना है। तो सैम्पल यूज़र नाम का एक फोल्डर बनेगा, उसके अंदर मुझे abc.jpg अपलोड करनी है। ठीक है, ये सब होने के बाद अब आप पूछोगे कि यहाँ पे फाइल तो हमने अपलोड की नहीं, तो उसके लिए हमें और एक की डिफाइन करनी होगी जिसका नाम होगा फाइल, और उसका टाइप जो होगा वो फाइल होगा, ना कि टेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही आप फाइल सिलेक्ट करोगे यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा सिलेक्ट फाइल्स का। तो यहाँ पे हम 5 MB की फाइल अपलोड करेंगे, तो सिलेक्ट फाइल्स पे क्लिक करके 5mb.jpg हम सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, ये सारे कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद आपको सेंड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो उसने रिटर्न किया है स्टेटस कोड 204 नो कंटेंट। तो 204 रिस्पॉन्स कोड इंडिकेट करता है कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और सर्वर के पास कोई भी कंटेंट नहीं है रिटर्न करने के लिए। तो इसी वजह से स्टेटस कोड 204 नो कंटेंट रिटर्न होता है। तो एज ए नेक्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, हम S3 बकेट में जाके चेक करेंगे कि फाइल एक्चुअली में अपलोड हुई है या नहीं हुई है। तो मैं S3 बकेट में आ जाऊंगा, इसको रिलोड करूंगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि सैम्पल यूज़र नाम का एक फ़ोल्डर बन चुका है और उसके अंदर हमारे पास abc.jpg फाइल है जिसकी साइज़ है 5 MB। अब प्रीसेंड URL को हम रीयूज़ भी कर सकते हैं। हम कब तक रीयूज़ कर सकते हैं, जब तक वो एक्सपायर नहीं होती। तो एक बार मैं आपको कोड में ले जाना चाहूँगा। ठीक है, तो इस लैम्बडा फंक्शन में हमने कंडीशन डिफाइन की थी कि इसकी लेंथ, जो भी पेलोड या फिर फाइल की लेंथ है, वो 10 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इसको वैलिडेट करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे 5 MB की जगह पे एक 30 MB की फ़ाइल है वो अपलोड करूँगा। ठीक है, तो इस फाइल को सिलेक्ट करके हम सेंड पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हो उसने रिटर्न किया स्टेटस कोड 400 बैड रिक्वेस्ट, और मैसेज में हमें दिख रहा है कि एंटिटी टू लार्ज, योर प्रपोज्ड अपलोड एक्सिड्स द मैक्सिमम अलाउड साइज, जो कि है 10 MB। ठीक है, यानी कि ये फाइल 10 MB से बड़ी है, हम इसको अलाउ नहीं करेंगे।
अब मान लीजिए कि आप चाहते हो कि यूज़र 100 MB तक फाइल अपलोड कर पाए, ठीक है, तो 100 MB लिमिटेशन होगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस कंटेंट लेंथ रेंज को मॉडिफाई करेंगे। तो मैं यहाँ पे एक ज़ीरो ऐड कर दूंगा, तो ये करीब करीब 100 MB तक अलाउ करेगी। तो ये वैल्यू जो है वो बाइट्स में है, अगर आप इसको कन्वर्ट करोगे तो आपको MB में उसकी वैल्यू मिल जाएगी। अब मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा, पोस्टमैन में चले जाएंगे। अब हमें वापस से प्रीसाइंड यूआरएल जनरेट करनी होगी। तो इस बार हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट यूज़र पास करेंगे एज ए पाथ पैरामीटर। तो यहाँ पे मैं दे दूंगा डिफ यूज़र, या फिर यहाँ पे मैं यूज़र एप्पल दे दूंगा, ठीक है। और फाइल का नाम हम चेंज कर देंगे सैम्पल large.jpg। अब इसको वापस से एग्जीक्यूट करेंगे, इन्वोक करेंगे, हमारे पास एक नई प्रीसाइंड यूआरएल आएगी। और जैसे ही नई प्रीसाइंड यूआरएल आती है तो ये सारे पैरामीटर्स आपको यहाँ पे अपडेट करने होंगे। तो मैं जल्दी से सारे पैरामीटर अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, सब कुछ अपडेट हो गया। अब मैं वापस से कोशिश करूँगा 30 MB की फ़ाइल अपलोड करने के लिए, ठीक है। तो एक बार मैं सेंड पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पे अगेन उसने स्टेटस को 204 नो कंटेंट रिटर्न किया है, यानी कि ये रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है। अब हम S3 बकेट में जाके उसको एक बार वैलिडेट कर लेंगे। मैं इसको रिलोड करूँगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एप्पल नाम का यूज़र बन चुका है, एक फोल्डर बन चुका है, और उसके अंदर हमारे पास सैम्पल large.jpg फाइल है जिसकी साइज़ है 29.4 MB। ठीक है, तो दोस्तों इसी तरह से आप लिमिट कर सकते हो कि आप कितना अलाउ करना चाहते हो, कितनी फाइल साइज़ अलाउ करना चाहते हो कंडीशंस का यूज़ करके। तो दोस्तों इसके अलावा अगर आपको पाइथन कोड से टेस्ट करना है, यानी कि आपको अगर कॉपी पेस्ट वगैरह नहीं करना है, तो उसके लिए मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी है। तो ये स्क्रिप्ट क्या करती है, रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करती है API एंड पॉइंट को इन्वोक करने के लिए। यहाँ पे हमें गेट URL डिफाइन करना है। ये URL यहाँ पे जो हमने डिफाइन की है वो हमें कॉपी पेस्ट करनी है, ठीक है। तो जिस URL से हम प्रीसाइंड URL गेट करने वाले हैं वो URL आपको यहाँ पे पेस्ट करनी है। उसके बाद रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके हम गेट करेंगे प्रीसाइंड URL को। जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो JSON में हम लाइन नंबर 7 पे पेलोड वेरिएबल में लोड करेंगे। उसके बाद लाइन नंबर 11 पे हम अपलोड URL डिफाइन करेंगे जो कि पेलोड से हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे जो ये URL है वो URL को हम पार्स करेंगे और अपलोड URL में स्टोर करेंगे। उसके बाद हमें फाइल अपलोड करनी है, तो फाइल्स नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया है एज अ की वैल्यू पैर। तो जो की है वो फाइल है और उसकी वैल्यू में जो भी फाइल है उसको हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 5mb.jpg ओपन की है। उसके बाद लाइन नंबर 14 पे आप हेडर्स डिफाइन कर सकते हो। लाइन नंबर 15 पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल का यूज़ करके हम पोस्ट मेथड एग्जीक्यूट करेंगे। किस पे एग्जीक्यूट करेंगे, तो अपलोड URL पे करेंगे। हेडर्स क्या होगा, तो हेडर्स इक्वल टू हेडर्स है। फील्ड्स कैसे पास करेंगे, जो कि हमारा फॉर्म डेटा है, तो वो हमें पेलोड ऑफ फील्ड्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा पेलोड है उसमें जो फील्ड्स की जो वैल्यू है वो हमारा फॉर्म डेटा में जाएगा। उसके बाद कौन सी फाइल हमें अपलोड करनी है, तो फाइल्स इक्वल टू फाइल्स, जो कि हमने लाइन नंबर 12 पे डिफाइन की है। उसके बाद लाइन नंबर 17 पे हमने जो भी स्टेटस कोड आएगा रिस्पॉन्स में वो हमने प्रिंट करवाया है, ठीक है। तो एक बार मैं इसको भी आपको एग्जीक्यूट करके दिखा दूंगा। तो सबसे पहले मैं ये इन्वोकेशन URL कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मुझे सेट करना होगा। यूज़र नेम मैं चेंज नहीं करूँगा, एप्पल ही रख दूँगा। इसके बदले में फ़ाइल नेम चेंज कर देता हूँ, न्यू फाइल डॉट JPG फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। और फिर मैं टर्मिनल में जाके सिंपली इसको python3 upload.py एंटर, और ये हमारी एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि 204 स्टेटस कोड रिटर्न किया है, यानी कि हमारी रिक्वेस्ट सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुकी है और फाइल भी सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है, ठीक है। अगर मैं इसको रिलोड करता हूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे न्यू फाइल डॉट JPG जिसकी साइज़ है 5 MB, वो सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। तो दोस्तों इसी तरह से आप प्रीसाइंड URL का यूज़ करके 10 MB की जो लिमिटेशन है REST API गेटवे की, उसको ओवरकम कर सकते हो। और उसके अलावा ये चीज़ आपको दूसरे यूज़ केस में भी काम आएगी, जैसे कि आपका यूज़ केस की रिक्वायरमेंट है कि यूज़र 50 MB तक फाइल अपलोड कर पाए, ठीक है। तो उस केस में भी आप
यूज़र को प्रीसेंड यूआरएल जनरेट करके दे सकते हो और वो यूज़र प्रीसेंड यूआरएल का यूज़ करके फाइल अपलोड कर पाएंगे। ठीक है, हालांकि फिजिकली आपको वो प्रीसेंड यूआरएल यूज़र को नहीं देनी है, वो आपका फ्रंट एंड का कोड हैंडल करेगा। यूज़र को तो बस इतना ही दिखेगा कि यूज़र ने फाइल सिलेक्ट की और अपलोड बटन पे क्लिक किया और फाइल अपलोड हो जानी चाहिए। ठीक है, लेकिन बैकएंड में आप दो एपीआई कॉल करोगे। पहला एपीआई कॉल प्रीसेंड यूआरएल गेट करने के लिए और दूसरा एपीआई कॉल जो होगा वो एक्चुअली फाइल अपलोड करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा।